अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, उसका यूरिन रुक जाता है या उसको शदीद पेन होता है या ऐसे ही एकदम से निकल जाना या स्किन की कोई इश्यूज हो जाना, तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। शेख उम्मी केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। बात कर रहे हैं हम अपने पेशेंट की और होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उसका नाम है सारसाप्रेला। अगर इसका पेशेंट आपके पास आता है तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा? इसका पेशेंट किसी भी एज का हो सकता है। इसके पेशेंट को जो यूरिन आता है वो एकदम से, जब भी हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जैसे ही यूरिन पास कर लेते हैं तो आखिरी इख्तिताम पर उसको बहुत सीवियर पेन महसूस होता है। इसके पेशेंट की जो यूटीआई का इन्फेक्शन भी हो सकता है, किसी किस्म की सोजाक का दब जाना भी हो सकता है। इसमें इसके पेशेंट को कैलकुलाई भी हो सकती है। इट मीन्स के रीनल कैलकुलाई या स्टोन्स का हो जाना या पथरी का फंस जाना ट्यूब में आके, वो इस किस्म की कैफियत भी हो सकती है। इसके जो पेशेंट को यूरिन पास आउट होता है उसमें रेत आती है, सफेद रेत आएगी और झागदार भी हो सकता है या थिक सा तिलचट जैसी भी आ सकती है। इसके पेशेंट को जैसे ही वो यूरिन पास आउट करेगा तो उसको हैवीनेस भी फील हो सकती है। और बास टाइम ऐसा होता है कि अगर ओल्ड एज के कोई लोग हो गए तो उनके साथ क्या इश्यू होता है कि एकदम से बैठे बैठे ऐसे ही यूरिन का पास हो जाना यानी कि खता हो जाना भी हो जाता है। इसमें पेशेंट की कैफियत ऐसी होती है कि सजा के दब जाने की वजह से भी ये कैफियत हो जाती है। उसका रिएक्शन इस तरीके से होता है कि ये स्किन डिजीज पे भी अच्छा काम करती है कि इसकी जो आपके उंगली के पोरे होंगे कटे फटे होंगे, स्किन रैप्चर हो रही होगी, क्रैक हो रही होगी, कटिंग्स लग रहे होंगे, कट्स लग रहे होंगे, ये पेशेंट के मेन साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें होम्योपैथी में जो मैं मेडिसिन की आपसे बात कर रही हूँ कि हम सारसाप्रेला की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट की जब आएगा उसकी केस टेकिंग में हमने यही देखना है कि इसकी एज कितनी है, इसकी डाइट प्लान या फिजिकल वर्किंग या एक्सरसाइज। फिर इसमें हम ये इस तरीके से बात करेंगे कि इसकी एज कितनी है, फिजिकल वर्किंग क्या है, एक्सरसाइज वगैरह क्या है, वो हम चीज देखेंगे। फिर इसका कोई डायबिटिक का पेशेंट तो नहीं है, हाइपरटेंशन का पेशेंट तो नहीं है, किसी क्रॉनिक बीमारी में मुब्तला तो नहीं है, वो हम चेक करेंगे। स्टोन का कंफर्म करेंगे कि स्टोन है या नहीं है, चुभन महसूस होती है या नहीं होती है। इस तमाम सवालात हम इसमें कर लेंगे। फिर इसी के फिर हम इस तरीके से करेंगे कि हमने ये देखना है कि उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो क्या है क्या नहीं है। फिर हमने ये देखना है कि इसको मदर टिंचर में यूज करवाना है, 30 में यूज करवाना है या 200 की पोटेंसी में यूज करवाना है, यानी हाई डोज देना है, लो डोज देना है, डिपेंड ऑन द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिम्टम्स। उसके बिहाफ पे ही हम इसको देंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ हम मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावी शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।